हेलो दोस्तों, आप सभी को इस टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन में स्वागत है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम 3 थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी मतलब 3 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एफिशिएंसी इनटू डे इक्वल टू वर्क होता है, और एक MDHE/W इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और LCM डे का लेंगे वर्क। इस 3 पॉइंट को देखने के बाद उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू डे इक्वल टू होता है वर्क। उसका मतलब क्या है? डे इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में करने वाला काम को हम एफिशिएंसी कहते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी काम हो, हम कोई भी यूनिट टाइम में कर लेंगे तो उसको एफिशिएंसी कहेंगे। रेट ऑफ वर्क को एफिशिएंसी कहा जाता है। मान लिया गुलाब जामुन खाना है, तो एक दिन में कितना खा सकता है, वो होता है उसका एफिशिएंसी। किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, मान लेते हैं, एक काम है, ये भी तो काम है। एक लड़की को इम्प्रेस करना है, तो अगर जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो तो बाजी मान लेगा, नहीं तो देख रहा है आपके सामने जो दिख रहा है वही होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। A and B can together do a piece of work in 6 days. A alone can do it in 9 days. The number of day B will take to do it alone. तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? नंबर ऑफ डे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हमें दो ही चीज़ का मालूम होना चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी। बी का मतलब टोटल वर्क कितना है और बी का एफिशिएंसी कितना है। क्वेश्चन हमें सब पढ़ के इस तरह से अप्रोच करेंगे हम। तो हमें चाहिए बी का एफिशिएंसी, दूसरा टोटल वर्क। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ ए प्लस बी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लिखना है। ए प्लस बी 6 डे में करते हैं, ए 9 डे में कर रहा है। तो टोटल काम को हम इन दोनों का एलसीएम ले जाएंगे, कितना होगा? 18 होगा। अब एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला के हिसाब से एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? वर्क अपॉन डे। तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी होगा 3। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी होगा 2। तो यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना होगा? देखो, ए का एफिशिएंसी 2 है, तो बी का एफिशिएंसी 1 होगा ना, क्योंकि दोनों मिलकर 3 एफिशिएंसी होना चाहिए। तो बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। तो वही चाहिए था ना, बी का एफिशिएंसी चाहिए था और टोटल वर्क चाहिए था। तो टोटल वर्क तो 18 है और बी का एफिशिएंसी 1 है, तो कितना दिन लगेगा? 18 डे लगेगा। ऑप्शन में 18 डे टिक करो, आगे बढ़ो। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डे एंड बी इन 15 डे। तो ए कर रहा है 20 डेज में, बी कर रहा है 15 डे में। सी विद द हेल्प ऑफ सी, इसका मतलब ए प्लस बी सी की हेल्प से 5 डे में ख़त्म कर सकते हैं कोई भी काम को। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी डे सी एलोन कैन डू द सेम वर्क। तो हमें क्या चाहिए? मेन टारगेट होना चाहिए वर्क और एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60 है। किसे 60 हुआ? 20, 15 और 5 का एलसीएम लिए कितना हुआ? 60। और सी का एफिशिएंसी निकल गया, तो काम खत्म, डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 60 डिवाइड बाई 20, क्योंकि ये वर्क है, वर्क बाय डे क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, इसका हो गया 12। तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा? ए का 3 है, बी का 4 है, तो सी का कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 12 से 7 माइनस करेंगे तो 5 होगा। तो टोटल काम तो 60 है और सी का एफिशिएंसी भी निकल गया 5, तो कितना होगा आंसर? 12 डे इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टिक करो, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को देखिए। शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। लिखते हैं कोई शशि है, वो 20 डे में कोई काम कर सकता है। तन्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन शशि। 25% मोर, इसका मतलब क्या है? 25% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो क्या होता है? 25% इक्वल टू कितना होता है? परसेंटेज मतलब ये हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 25/100 काटेंगे तो 1/4 होगा। मोर बोल रहे हैं ना, मोर मतलब अगर शशि का एफिशिएंसी अगर 4 है तो तन्या कितना है? 5 है। इसका 4 है, शशि का है, तो तन्या कितना है? इससे 1 ज़्यादा है, मतलब कितना है? 5 है। इसका 4 है, तो तन्या का है 5, शशि का है 4। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं उसके बाद।
द नंबर ऑफ डे टेकन बाय तन्या टू डू द सेम वर्क। नंबर ऑफ डे पूछ रहा है तो टोटल वर्क कितना चाहिए हमें, वर्क चाहिए टोटल वर्क चाहिए हमें, वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए किसका, जिसका पूछा है, किसका पूछा है, तन्या का पूछा है। तो एफिशिएंसी तो मिल गया है ना, एफिशिएंसी तो मिल गया, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे 5 है। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क भी निकाल देते हैं क्योंकि 80 का 20 डे लिखा हुआ है, 20 डे काम वो कर रहे हैं ना 20 डे, और एफिशिएंसी है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो वो तो निकल गया ना, 20 × 4 80, यहाँ पर 80 हो गया। तो 580 / 5 आंसर देखते हैं, 16 होना चाहिए, कहाँ है 16 इधर है, टिक करो आगे बढ़ो। बहुत आसान है, आप देखिए एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 मैन और 36 बॉय। इसका मतलब क्या है, 18 मैन और मतलब इक्वल टू 36 बॉय। इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि दोनों 18 मैन के बराबर 36 बॉय है, इसलिए वो और लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो मैन बट्टे अगर बॉयज का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 2:1 होगा। तो मैन का 2 रेशियो है, बी का बॉय का 1 रेशियो है। इसका यूज करेंगे नीचे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है क्वेश्चन में आवर भी दिया हुआ है, डे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब एमडीएच का फॉर्मूला लगेगा। तो एमडीएच का फॉर्मूला लिखते हैं, 18 मैन को मैं ले रहा हूँ, एक ही चीज़ को लेना होगा, 18 मैन और 36 बॉय किसी को भी ले सकते हैं। तो 18 मैन लिख रहा हूँ, 18 मैन इंटू 6 आवर इंटू 24 इक्वल टू, एमडीएच कांस्टेंट होता है ना, वर्क तो सेम ही वर्क है, तो वर्क का कुछ रोल नहीं, वर्क तो एक ही है, तो वर्क तो एक ही है, मतलब नीचे वर्क है तो एक ही सेम ही वर्क है, इक्वल टू। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा, और क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 मैन एंड 24 बॉय, 20 मैन एंड मतलब ये प्लस हो गया इधर, 24 मैन कितना दिन में कर रहे हैं वो काम रे भाया, ओ भाया 9 आवर में। तो इधर 9 लिखे, हमें अभी निकालना है क्या, मैन का रेशियो पता है ना 2:1, मैन का 2 है, बी का 1 है, तो एम की जगह 2 लिखना है रेशियो के हिसाब से, इसमें 2 लिखेंगे, एम की जगह 2, यहाँ पर 2, तो ये हो गया 36 × 6 × 24 इक्वल टू एम की जगह 2, और सॉरी ये बी है ना, ये बी है, एम की जगह 2 मतलब ये हो गया 40, यहाँ पर 1 मतलब 24 × 9 इक्वल टू कितना होगा, हमारा कुछ डे एक्स डे पूछ रहे हैं, कितना दिन में ख़त्म कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हाँ कितना दिन में ख़त्म कर सकते, तो एक्स डे, कितना दिन में ख़त्म कर सकता है, एक्स दिन में ख़त्म कर सकता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर x है, 9 4 जा, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, 4 1 जा 4 4 16, 8 8 2 जा 8 3 जा, तो ये 3 कटा, तो 9 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डे। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से करते हैं सब। ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डे, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, कैसे निकालते हैं, 5 × 1/3 तो उल्टा करके लिख देंगे, 3/1, तो कितना 15 डे में करता है। उसी तरह से बी को, बी 2/5 ऑफ दी वर्क कर रहा है 10 डे में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 10 × 5/2 करेंगे तो कितना होगा, 10 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। उसके बाद एलसीएम ले गया, इधर एलसीएम ले गया 75 हो गया,
तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, सारा क्वेश्चन में सेम ही फॉर्मूला लगाना है, मतलब ए प्लस बी का वर्क, टोटल वर्क चाहिए और उसका एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क तो हमें मिल गया 75 है, खाली हमें चाहिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकाल देंगे, काम खत्म। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 75 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 5, 25, 75 को 25 डिवाइड करेंगे कितना होगा 3। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 8 हो गया, 75 को 8 से डिवाइड कर देंगे जितना होगा वही होगा आंसर। तो 9 से जाएगा ना, 9 से जाने वाला एक ही ऑप्शन है, टिक करो आगे बोलो, सी ऑप्शन जो है टिक करो आगे बढ़ो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, पहले एंडिंग से पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डे टेकन बाय ए एलोन टू फिनिश द वर्क। इसका मतलब क्या चाहिए हमें, ए का एफिशिएंसी होगा तो नीचे लिख देंगे और उसका टोटल वर्क ऊपर चाहिए, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। तो हमें एफिशिएंसी क्वेश्चन में दिया होगा, वो ढूंढने की जरूरत है। तो ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, इसका मतलब क्या, ए इक्वल टू 2b है, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा 2/1, मतलब ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का 1 है। टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डे। दोनों मिलकर 16 दिन में कोई भी काम कंप्लीट करते हैं, दोनों का एफिशिएंसी पता है, दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी इंटू डे इक्वल टू वर्क होता है, कितना होगा, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी 3 हो गया और दोनों काम किए 16 डे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा 48। अब ए अकेले कितने दिन में फिनिश करेगा बोल रहा है, तो ए का एफिशिएंसी चाहिए जो कि 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं अब, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लास्ट स्टार्ट करेंगे, क्या बोल रहा है, इफ एवरी वन गेट पेड इन प्रोपोर्शन टू वर्क डन बाय देम द अमाउंट ऑफ सी। तो सी को कितने अमाउंट मिलेगा, तो पहले अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी अंडरटेक ए पीस ऑफ वर्क फॉर 250, 250 रुपये लेकर कोई काम करने के लिए लिए हैं ए और बी। ए अकेले काम करता है 5 दिन में, यहाँ पर लिखा है 5 दिन में, बी कर रहा है 15 डे में, और सी के साथ वो 3 दिनों में कोई काम खत्म कर पा रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या है कि जो वर्क है ना, वर्क के हिसाब से वो पैसा देगा, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वर्क जो है एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है, जिसका ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी तो ज़्यादा काम करेगा, तो वर्क एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन में हम उसको डिवाइड कर देंगे, वो पैसा डिवाइड हो जाएगा इसी तरह से। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, हमें सी का एफिशिएंसी चाहिए ना, सी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए का 6 है, बी का 2 है, तो सी का कितना होगा, ए का 2 है, इसका 6 है, तीनों को मिलाकर 10 है, तो सी का होगा 2। ठीक है, तो ए और बी 250 रुपये लिए हैं काम करने के लिए, ये तीनों में डिवाइड होगा, 2 6 2 तीनों में डिवाइड कर दिए, लेकिन सी का शेयर कितना हुआ, 2 शेयर होगा ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 50 रुपीज़ होगा।